ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। हर दिन सुबह 4:30 बजे मेरे दादाजी अपने पसंदीदा देवताओं को जगाने में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद वे ध्यान करते हैं और फिर एक लंबी सैर के लिए जाते हैं। आहा, क्या सुंदर सुबह है। वह हर रोज घर लौटने के बाद हर रोज यही कहते हैं, अर्थात ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। मेरे दादाजी का हमेशा प्रातः काल के समय में, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले होता है, के साथ अंतरंग संबंध है। इतना अधिक है कि आप उन्हें सर्दियों की ठंड के बावजूद अपनी सुबह की दिनचर्या को निभाते पाएंगे। उनका मानना है कि उनके संस्कार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद वो सीधा चलते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनसे सहमत हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त आपका अपना समय, रोग मुक्त शरीर और जीवन काल में वृद्धि के लाभ आकर्षण। हालांकि शुरुआती दिनों के लिए मेरे दादाजी का प्यार कुछ ज़्यादा ही गहरा था। उसके अपने शब्दों में यह उनका अपना समय है। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि सुबह से रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर कर रहे हैं। दिन व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते में व्यस्त होते हैं। रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचाते हैं, लेकिन उस अवधि में आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय जब आप तरोताज़ा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह आपके लिए एक विशेष समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के शोध लाभ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार पूर्व भोग अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके निम्न लाभ है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच के संतुलन बना रहता है, दर्द, खराश और ऐंठन में राहत होती है, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ता है। इससे अपने समय में करें यह 5 चीज़ें। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलन करने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधियां व्यक्ति को सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती है। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्ट हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित सलाह देते हैं। नंबर 1, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ज्ञान। नंबर 2, ज्ञान पढ़े या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आत्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे युक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान से सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 3, योजना। ब्रह्म मुहूर्त आपको किस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है? वह आपके जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और हो। नंबर 4, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के
अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावना को आपने कितने बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में ना डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इस भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। नंबर 5, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि शौनक कहते हैं कि मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उस ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, ना खाए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। नंबर 2, तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अष्टहृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 1, गर्भवती महिला। नंबर 2, बच्चे। नंबर 3, वृद्ध लोगों को जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जाग रहे हैं। नंबर 4, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग। नंबर 5, जिन लोगों को रात का भोजन नहीं पचा हो। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? रात्रि के आखिरी पहर और सूर्योदय होने के ठीक पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि सुबह करीब 4 बजे के बाद से सूर्योदय तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है परम तत्व यानी परमात्मा और मुहूर्त समय। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान करने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका में गए थे तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जाकर माता सीता से मुलाकात की थी। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।